नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागपुरी व्याकरण में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह केवल क्षेत्रीय भाषा का है? केवल क्षेत्रीय भाषा का है। आपका ए में है कुरमाली, मुंडारी, हो, पंचप्रगनिया। बी में है कुड़ुख, खोरठा, नागपुरी, खड़िया। सी में है आपका नागपुरी, खोरठा, पंचप्रगनिया, कुरमाली। और डी में है आपका इनमें से सब। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नागपुरी, खोरठा, पंचप्रगनिया, कुरमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे अधिक बोलने वालों की संख्या है। ए में है मगही, बी में है नागपुरी, सी में है खोरठा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नागपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नागपुरी के उद्भव का अनुमानित काल माना गया है। ए में है 8वीं से 11वीं शताब्दी, बी में है आपका 9वीं से 11वीं शताब्दी और सी में है 10वीं से 12वीं शताब्दी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं से 11वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल माना गया है। ए में है 12वीं से 13वीं शताब्दी, बी में है 13वीं से 15वीं शताब्दी, सी में है 14वीं से 16वीं शताब्दी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी। 14वीं से 16वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ा है। ए में है खोरठा का, बी में है कुड़ुख और मुंडारी का, सी में है सीमा पार की भाषाओं का और डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये हो जाएगा आपका, यानी कि खोरठा हो जाएगा, कुड़ुख और मुंडारी सीमा पार की भाषाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागपुरी भाषा ने प्रभावित किया है। ए में है खोरठा को, बी में है कुरमाली को, सी में है कुड़ुख को और डी में है इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा खोरठा, कुरमाली, कुड़ुख, यानी कि इनमें से सभी। पिछले कितने वर्षों के मध्य हुए शोध कार्य के परिणाम स्वरूप नागपुरी भाषा की व्याकरण की रचना हुई है। ए में है पिछले 250 वर्षों के, बी में है पिछले 150 वर्षों के, सी में है 350 वर्षों के और डी में है 50 वर्षों के। तो आप याद रखिएगा कि पिछले 150 वर्षों के शोध के परिणाम स्वरूप जो है नागपुरी भाषा की व्याकरण की रचना हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य अपने मन के भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है किस माध्यम से? ए में है भाषा, बी में है संकेत, सी में है शब्द से और डी में है ध्वनि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? संपूर्ण विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? ए में है 1000, बी में है 2000, सी में है 3000 और डी में है 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000। क्वेश्चन नंबर 10, अपने देश भारत में बोली जाने वाली कुल भाषाओं की संख्या है। अपनी देश भारत में बोले जाने वाली कुल भाषाओं की संख्या है। ए में है 1605, बी में है 1611, सी में है 1615 और डी में है 1618। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1618, ऑप्शन नंबर डी। संसार की सभी भाषाओं को कितने परिवार में बांटकर रखा गया है? ए में है 17, बी में है 18, सी में है 19 और डी में है 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी किस परिवार की भाषा है? नागपुरी किस परिवार की भाषा है? तो ए में है द्रविड़ परिवार, बी में है चीनी परिवार, सी में है हिती परिवार और डी में है भारोपीय आर्य भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोपीय आर्य भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की जनजातीय भाषाओं को रखा गया है। झारखंड की जनजातीय भाषाओं को रखा गया है। ए में है भारोपीय परिवार, बी में है ईरानी भाषा परिवार, सी में है द्रविड़ भाषा परिवार और डी में है अमेरिकन भाषा परिवार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस लिपि का आविष्कार किया था सबसे पहले? तो भारत ने सबसे पहले किस लिपि का आविष्कार किया था? ए में है ब्राह्मी लिपि, बी में है खरोष्टी लिपि, सी में है एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे 14 नंबर, भारत ने किस लिपि का आविष्कार किया था सबसे पहले? तो ए में है ब्राह्मी लिपि, बी में है खरोष्टी लिपि, सी में है तिब्बती लिपि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, फारसी लिपि से, रोमन लिपि से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह हुआ आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागपुरी भाषा की वर्तमान लिपि है। ए में है कैथी, बी में है ओलीचिकी, सी में है सिंहली और डी में है देवनागरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। नागपुरी वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं? ए में है 51, बी में है 52, सी में है 35, डी में है 39। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35। देवनागरी लिपि के कितने वर्णों का प्रयोग प्रायः नागपुरी भाषा लेखन में नहीं की जाती है? ए में है 11, बी में है 12, सी में है 13, डी में है 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से देवनागरी वर्णमाला के किस वर्ण समूह का प्रयोग नागपुरी के अन्य वर्णों में वैकल्पिक रूप
से परिवर्तित हो जाता है, अन्य वैकल्पिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन से इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि य व ज्ञ री संजुग्य छ और तालुप स। नागपुरी में व का ब रूप हो जाता है, नागपुरी में व का ब रूप हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब व शब्द के प्रारंभ में आता है, जब व जो है शब्द के प्रारंभ में आता है। नागपुरी में ऋषि शब्द लिखा जाता है, नागपुरी में ऋषि शब्द लिखा जाता है। तो है ऑप्शन डी, यानी कि इस प्रकार से ऋषि लिखा जाएगा। नागपुरी में रक्षा शब्द लिखा जाता है, नागपुरी में रक्षा शब्द लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार से रक्षा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के ज्ञान शब्द को नागपुरी में लिखा जाता है। तो नागपुरी में जो है इस प्रकार से ज्ञान लिखा जाता है। नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप होता है, नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जैग। नागपुरी में दुख को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक शब्द है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शारीरिक पीड़ा को व्यक्त किया जाता है। तो शारीरिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जो है इसमें जो है आपका प्रयोग किया जाता है आ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, आ लिखा था, आ। अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए नागपुरी भाषा में विस्मयादि बोधक शब्द है, अफसोस और पश्चाताप। तो अब इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओह रे, ओ रे, ये हो जाएगा इसका। ऊ खाए के पढ़े जायला वाक्य में खाए के क्रिया है। देखिए वो वाक्य के पढ़े, सॉरी एक मिनट, वो खाए के पढ़े जायला वाक्य में खाए के क्रिया है। कौन सा क्रिया है? ए में है रंजक क्रिया, बी में है नाम धातु क्रिया, सी में है पूर्वकालिक क्रिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। ऊ रंगल सियार है के वाक्य में रंगल शब्द है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो हो जाएगा आपका संयोजक हो जाएगा। फड़फड़िया शब्द नागपुरी व्याकरण की दृष्टि से है। अब देखिए क्या है फड़फड़िया शब्द। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये फड़फड़िया क्या है? विशेषण है। फड़फड़िया क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंठगर, एक मिनट दोस्तों, चेंठगर शब्द नागपुरी व्याकरण के अनुसार है चेंठगर। तो चेंठगर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये एक विशेषण है। गड़गड़िया शब्द नागपुरी का अर्थ है, गड़गड़िया शब्द नागपुरी का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत ढालू रास्ता। सुइत के शब्द का अर्थ है, सुइत के शब्द का अर्थ है, ए में है धागा के, बी में है सुतल सुतल, सी में है सोने के बाद, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा सोने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
उमन का अर्थ है, उमन का अर्थ है, ए में है वह मन, बी में है उन्मन, सी में है उबा हुआ मन और डी में है वे सब। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वे सब। छोड़ा मने का अर्थ है, तो छोड़ा मने का अर्थ है मन से छोड़ देना, बी में किशोर के मन में, सी में है किशोर बच्चे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोर बच्चे। नागपुरी भाषा में मुड़ लगाकर गिनती की जाती है, तो नागपुरी भाषा में मुड़ लगाकर गिनती किसकी की जाती है? ए में है आदमी की, बी में है जानवर की, सी में है चिड़िया की और डी में है सांप की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि जानवर की। नागपुरी के एगो शब्द का अर्थ है, ए में है एक एक दोस्त, बी में है स्त्री के लिए संबोधन का शब्द, सी में है एक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एगो का मतलब एक होता है। नागपुरी में स्वर वर्णों की कुल संख्या है, नागपुरी में स्वर वर्णों की कुल संख्या है, ए में है 12, बी में है 10, सी में है 9 और डी में है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7। अंग कैसा वर्ण है, अंग कैसा वर्ण है? ए में है स्वर, बी में है व्यंजन, डी में है सॉरी डी बोल रहे हैं, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक स्वर में आता है, स्वर है। नागपुरी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है, तो नागपुरी में व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या है 28 है, 28 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी में स्पर्श वर्णों की कुल संख्या है, तो स्पर्श वर्णों की संख्या 22 है। नागपुरी में अंतस्थ वर्णों की कुल संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4 गो अंतस्थ वर्ण है। नागपुरी में उष्म वर्णों की संख्या है, उष्म वर्णों की संख्या है। नागपुरी में उष्म वर्णों की संख्या, उष्म वर्णों की जो संख्या है वो है आपका 2 है। आयोगवाह वर्णों की कुल संख्या, आयोगवाह वर्णों की कुल संख्या 1 है। नागपुरी में वर्णमाला में कितने वर्णों की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर जो है एक भी वर्णों की वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। नागपुरी में अघोष ध्वनियों की कुल संख्या है, तो अघोष ध्वनि की कुल संख्या जो है आपका 12 है। नागपुरी भाषा में घोष ध्वनियों की कुल संख्या है, तो घोष ध्वनि की कुल संख्या है 10। नागपुरी भाषा में अल्पप्राण ध्वनियों की संख्या है, तो अल्पप्राण ध्वनियों की संख्या जो है आपका वो है 10 है। नागपुरी में महाप्राण ध्वनियों की संख्या है, तो अल्पप्राण और महाप्राण इन दोनों की संख्या जो है 10-10 ही है यानी कि महाप्राण ध्वनियों की कुल संख्या 10। नागपुरी में हर्ष व स्वर का एक मात्रिक ध्वनियों की कुल संख्या है, ये है आपका 4। नागपुरी में हर्ष व स्वर या संधि स्वरों की संख्या है, ये है आपका 4। नागपुरी में दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक ध्वनियों की संख्या है, ये आपका है 4। बिहा में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जायला, बिहा में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जायला वाक्य में बालाघात किस शब्द पर पड़ता है? तो बालाघात जो है पियर लुगा पर पड़ेगा। नागपुरी के निम्नांकित विस्मयादि
बोधक शब्दों में प्लुत शब्द की संभावना किस पर बनती है? प्लुत शब्द की संभावना किस पर बनती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ओहरे यानी कि डी नंबर। नागपुरी वर्णमाला की निम्नांकित स्वर ध्वनियों में कौन ध्वनि समूह सबसे अधिक है? तो आप याद रखिएगा कि आ और ए जो है यह ऑप्शन नंबर बी सबसे अधिक है। नागपुरी वर्णमाला की निम्नांकित स्वर ध्वनियों में कौन ध्वनि समूह सबसे कम है? तो आप याद रखिएगा हर्षव और दीर्घव जो है सबसे कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा की वर्णमाला में कंठ्य ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो कंठ्य ध्वनियों की संख्या जो है आपका 7 है, ऑप्शन नंबर बी। नागपुरी वर्णमाला में तालव्य ध्वनियों की संख्या है 6।